We will solve today exercise 9A of ratio and proportion from R.S. Agarwal. So just pay attention. First question we have, express each of the following ratio in simplest form. तो यहाँ पे ये नंबर्स को क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ठीक है, दैट इज वी हैव 18:30. तो इसे क्या करेंगे, 18/30 लिखेंगे. ठीक है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए एक कॉमन मल्टीपल या कॉमन फैक्टर से या कॉमन नंबर से हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है. ठीक है, चेक करना है कि आपको ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करेगा. तो 6 या 3 भी ले सकते हो आप. ठीक है, ट्राई टू डिवाइड विथ हायर नंबर. 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो 6 3 ज़ा 18 वन 6 5 ज़ा 30, 3:5 आ जाएगा. ठीक है, अगर आपने 3 से किया तो भी चलेगा. ठीक है, और इफ यू डिवाइड बाई 3 तो आपको मिलेगा 3 10 ज़ा 30, 3 6 ज़ा 18. बट यहाँ पे एक और स्टेप आएगा, 6/10. और 6/10 को आप कैंसिल कर सकते हो 2 से. तो यहाँ पे आएगा 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10. तो यहाँ पे आएगा 3/5. तो आंसर विल रिमेन सेम, 3:5. डिवीजन आप डायरेक्ट हायर नंबर से या लोअर नंबर से करोगे तो भी चलेगा. ठीक है, so 3:5 is the lowest number. Okay, so please note down if understood. Second we have 7.95 divided by 9. अब इसको डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हो या फिर इसका डेसिमल पहले आप हटा दो, उसके बाद डिवाइड करो, जैसा भी आपको कंफर्ट लगे. डायरेक्टली तो ऐसे भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट 3 से डिवाइड कर दो, या फिर आप इसका डेसिमल हटाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 10 अबव एंड बिलो कर दो. तो यहाँ पे आएगा 75/90. ठीक है, तो आपको जो डेसिमल का प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व हो जाएगा. तो उससे आप डायरेक्टली इसे डिवाइड कर दो 3 से, और 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 7 को डिवाइड करोगे 3 2 ज़ा 6, देन 1 कैरी, 3 5 ज़ा 15. तो यहाँ पे आ गया 25/30. नाउ यू कैन डिवाइड बाय 5. सर पहले 5 से डिवाइड कर दे तो चलेगा, पहले आप 5 से डिवाइड कर लो, बाद में 3 से करो तो भी चलेगा. नाउ इसको 5 से डिवाइड कर लो, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30. तो यहाँ पे ये आएगा 5:6. इफ अंडरस्टूड प्लीज नोट डाउन. वीडियो को स्टॉप करके आपको नोट करना है. नाउ लेट्स सी, थर्ड आप लोग ट्राई करना, जब मैं सिक्स्थ करूंगा थर्ड उसके सेम होगा. आई विल डू फोर्थ एंड सिक्स्थ. 1/6 रेशियो, 1/9 रेशियो, 1/12. कभी भी अगर फ्रैक्शन रेशियो में आ रहा है तो उसमें आपको क्या करना है, जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, उनको सेम करना है. और उनको सेम करने के लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा. तो लेट्स से यहाँ पे रफ वर्क है. तो यहाँ पे लेट्स से 6 9 12. एलसीएम कैसे निकालते हैं कि आप कोई भी एक नंबर ले लो जो दो या दो से ज्यादा नंबर को डिवाइड करे. तो 3 ऐसा नंबर है जो तीनों को डिवाइड कर सकता है ना. 2 से डिवाइड भी कर सकते हो, बट 2 क्या करेगा, सिर्फ 6 और 12 को डिवाइड करेगा. तो पहले 3 से कर लो, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12. नाउ 2 ले लो, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4. देन 3 लेना पड़ेगा आपको, 3 1 ज़ा एंड 2 1 ज़ा 2. तो एलसीएम निकालना आप लोग ने शायद लोअर स्टैंडर्ड में सीखा होगा. 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18, और ये 36. तो एलसीएम यहाँ पे कितना आ रहा है, 36 आ रहा है. ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, नंबर ले लो. पहले हमने 3 से डिवाइड किया क्योंकि 3 तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा है. फिर हमने 2 से डिवाइड किया बिकॉज 2 जो है वो दो नंबर को डिवाइड कर रहा है, 2 एंड 4 को. फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 3 एंड 2 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो 3 और 2 को डिवाइड करे. तो डायरेक्टली मैंने 3 ले लिया और फिर 2 ले लिया. फिर ये जो नंबर्स है उनको आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो 36 आएगा. अभी यहाँ पे जो डिनोमिनेटर्स है उन सबको 36 बनाना है ना. 6 को भी 36 बनाना है, 9 को भी 36 बनाना है, 12 को भी 36 बनाना है. तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, 6 और 6 से मल्टीप्लाई करो तो 36 हो जाएगा.
6 अगर आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 एंड 4 से मल्टीप्लाई करो तो 36 होगा। 3 एंड 3 से मल्टीप्लाई करो तो 36 होगा। तो न्यूमरेटर आएगा 6, डिनोमिनेटर 36, न्यूमरेटर 4, डिनोमिनेटर 36, न्यूमरेटर 3, डिनोमिनेटर 36। तो ये जो डिनोमिनेटर है वो आप कैंसिल कर सकते हो बिकॉज दे आर इक्वल। ठीक है, और ये सब डिवीजन में है तो आप डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हो। तो रेशियो यहाँ पे बनेगा 6:4:3 एंड दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो 1/6, 1/9, 1/12 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो 6:4:3 है। ओके, प्लीज नोट डाउन दिस। Now I will take sixth question directly. Question number sixth. 3 1/5, pi 1/3, 6 2/3। तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो डिनोमिनेटर में 5 है इसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करो। 3 5 15, 15 प्लस 1 यहाँ पे आएगा 16, है ना। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सबसे पहले आपको क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फिर यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है 3, फिर ये आएगा 5 3 15, 15 प्लस 1 ये क्या हो जाएगा 16। देन यहाँ पे 3, 6 3 18, 18 प्लस 2 यहाँ पे क्या होगा 20। सर यहाँ पे 3 और 3 सेम है, क्या हम कैंसिल कर सकते हैं? नहीं, आपको 5 भी इक्वल करना पड़ेगा। देन इनका एलसीएम क्या होगा 15 होगा मोस्ट प्रोबेबली, है ना। तो इनको आप क्या करो, डिनोमिनेटर को 15 बनाओ। 3 3 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे क्या करोगे 5 5 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ भी 5 एंड 5 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये आएगा 48/15, ये आएगा 80/15 और ये आएगा 100/15। ठीक है, तो ये 15 15 15 कैंसिल, सो वी आर लेफ्ट विथ 48 and 48 80 and here 100. स्टिल वी कैन कैंसिल ऑल दिस नंबर बाय 4, है ना। थ्रू आउट हम लोग डिवाइड बाय 4 कर सकते हैं। तो ये होगा 4 1 जा 4 2 जा 8, 4 20 जा and 4 25 जा। So simplest form is 12:20:25. ठीक है, if understood please note down once again. So we have completed first question, उसमें 2 मैंने होमवर्क दिया आप लोग के लिए, आप लोग को ट्राई करना है। लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड का फर्स्ट यहाँ पे दिया है 75 पैसे एंड दिया है 4 रुपीज। देखो यहाँ पे अलग अलग यूनिट है, एक तो पैसा है, दूसरा रुपीज है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, जो हायर यूनिट्स है उनको लोअर यूनिट में कन्वर्ट करो। जैसे यहाँ पे हायर यूनिट क्या है, यहाँ पे हायर यूनिट है रुपीज, है ना। रुपीज का यूनिट जो होता है काफी बड़ा होता है पैसे से। तो ऐसे केस में जो रुपीज है उसको कन्वर्ट करो पैसे में। तो ये आएगा 75 पैसे, और आपको पता है 4 रुपीज को अगर पैसे में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा, तो ये पैसे में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी हैव 75 पैसे और यहाँ पे आएगा 400 पैसे। अब अगर इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो इनको डिवाइड करो, 75/400 करो। आपको कॉमन नंबर देखना पड़ेगा दोनों में, ऐसा कॉमन फैक्टर कौन सा हो सकता है। 5 से डिवाइड कर सकते हो डायरेक्टली, तो ये 5 1 5 2 कैरी, 5 5 25, 5 8 40, 5 0। तो यहाँ पे आएगा 15/80। अगेन यू कैन कैंसिल बाय 5,
5 3 जा 5 1 जा 3 कैरी 5 6 जा. So your final answer is 3:16. ये इसका क्या है? Simplest form. Understood? Please note down. Next we have 1 मीटर 8 सेंटीमीटर और ये है 72 सेंटीमीटर. देखो यहाँ पे हायर यूनिट क्या है? 1 मीटर. ठीक है, तो उसको सेंटीमीटर में करो. 1 मीटर मतलब कितना होता है? 100 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर ऑलरेडी यहाँ पे है. ये हो गया फर्स्ट पार्ट. सेकेंड क्वांटिटी ऑलरेडी 7 सेंटीमीटर में, तो उसको ऐसे रखो. तो यहाँ पे आएगा 108 सेंटीमीटर रेशियो 72 सेंटीमीटर. तो क्वांटिटी सेम हो गई है ना. पहले क्वांटिटी क्या थी? फर्स्ट वाले में क्वांटिटी थी मीटर सेंटीमीटर में, हमने उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया. सेकेंड वाला ऑलरेडी सेंटीमीटर में था, तो उनमें उसको एज इट इज रखा. ठीक है, अब इनका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा? 108 रेशियो 72. तो देखो ये दोनों नंबर 2 में भी जाता है, 9 में भी जाता है. 9 में कैसे जाता है? दोनों को प्लस करो. 1 + 8 9 होता है. 1 + 8 9 होता है, तो मतलब ये 9 में जाएगा. 7 + 2 भी 9 में 9 आता है. 9 आना चाहिए या फिर 9 का टेबल आना चाहिए, तो वो नंबर 9 में जाता है. ऐसे आप पता कर सकते हो. डिविजिबिलिटी टेस्ट बोलते हैं इसको. इसको 9 से डिवाइड करो. पहले 10 को डिवाइड करो. 9 1 जा 9 है ना. 10 में से 9 जाएगा तो 1 कैरी. 9 2 जा 18. और ये 72 9 से कैसे डिवाइड होगा? 9 8 जा 72. सो नाउ यू हैव 12 रेशियो 8. दोनों नंबर आप वापस से 4 से कैंसिल कर सकते हो. 4 3 जा 12 और ये आएगा 4 2 जा 8. सो आंसर इज 3:2. तो ये इसका क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म. चलो वीडियो स्टॉप करो, इसको नोट डाउन करो. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ऐसे आपको ट्राई करना है. थर्ड सिंपल है ना, मिनट में कन्वर्ट कर लेना है, ये भी आ जाएगा ग्राम में, और ये भी ट्राई कर लेना. चलो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेम है, आपको होमवर्क में ट्राई करना है. नहीं आएगा तो यू कैन टेल मी बाय व्हाट्सएप चैट और एनीथिंग. सी द थर्ड वन. विच रेशियो इज ग्रेटर? अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रेशियो इसमें ग्रेटर है. तो ये 4/9 है, यहाँ पे एक बॉक्स बना दो और यहाँ पे लिखो 3/7. अब आपको आइडेंटिफाई करना है कि 4/9 ग्रेटर है या 3/7 ग्रेटर है. इसमें कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई. क्या करोगे? 4 × 7 कर दो. ये डिनोमिनेटर यहाँ पे ले जाके मल्टीप्लाई करो, 9 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई करो. ठीक है, क्या करना है यहाँ पे? क्रॉस मल्टीप्लाई. रिमेंबर दैट. 7 यहाँ से मल्टीप्लाई, 9 यहाँ से मल्टीप्लाई. बीच में बॉक्स एज इट इज रखो. 3 × 9 करो. ठीक है, 9 यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा, 7 वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा. 7 4 जा 28 होता है. 3 9 जा 27 होगा. नाउ टेल मी विच इज ग्रेटर. ये ग्रेटर है, मतलब ये ग्रेटर है, इसका मतलब ये ग्रेटर है. अंडरस्टूड? 4/9 इज ग्रेटर देन 3/7. ठीक है, सो दिस इज द वे टू आइडेंटिफाई विच रेशियो इज ग्रेटर. प्लीज नोट डाउन. लेट्स सी सेकेंड वन. 2 1/3 रेशियो 3 1/3. मतलब ये ग्रेटर है, यहाँ पे बॉक्स डाल दो, या फिर 3.6 रेशियो 4.8 ग्रेटर है. ठीक है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट दिख रहा है, बट ये कॉम्प्लिकेट है नहीं. स्टेप बाय स्टेप जाओ. सबसे पहले क्या करो? इसको सॉल्व करो, है ना. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाओ और इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आओ. देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. तो यहाँ पे आएगा ये 3, है ना. ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो उसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो. कैसे करोगे? 3 को डिनोमिनेटर में रखो 3,
इसको मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 6 + 1 7, यहां पे आएगा 3 3 जा 9, 9 + 1 10, ये 3.6 है और ये 4.8 है, इसको ऐसे रख दो, है ना। अच्छा यहाँ पे देखो, ये 3 और 3 कैंसिल बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, तो ये होगा 7:10 बचा यहाँ पे। अच्छा इन दोनों में डेसिमल है ना, सिंगल सिंगल डेसिमल है, तो सिंगल डेसिमल हटाने के लिए 10 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे क्या आएगा, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 होता है 36। ये 10 क्या करता है, इसका डेसिमल आउट कर देता है, ठीक है। तो ये 36 हो जाएगा, 4.8 इंटू 10, ये भी 48 हो जाएगा। नाउ नाउ वी आर लेफ्ट विथ, देखो लेफ्ट हैंड साइड में 7/10 और राइट हैंड साइड में क्या है, इसको देखो 6 से आप कैंसिल कर सकते हो, 6 6 जा 36, 6 8 जा 48, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 6/8, इसको फर्दर कैंसिल कर सकते हो, 2 3 जा 2 4 जा, तो ये आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म, है ना। कितना कॉम्प्लिकेट था देखो, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड था एंड ये राइट हैंड साइड था, एंड इट वाज लुकिंग वेरी कॉम्प्लिकेट, नाउ इट इज लुकिंग सिंपल, है ना, ये इसका सिंपल वर्जन है, करेक्ट। नाउ ओल्ड, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमने ओल्ड सम यानी लास्ट सम में किया था, 10 से इधर मल्टीप्लाई, 4 से इधर मल्टीप्लाई, तो 7 4 जा मल्टीप्लाई करो एंड 3 10 जा मल्टीप्लाई करो, 7 4 जा 28 होगा, 3 10 जा 30 होगा। नाउ टेल मी विच इज ग्रेटर, ये ग्रेटर है मतलब ये ग्रेटर मतलब ये ग्रेटर मतलब ये ग्रेटर, ये ग्रेटर ये ग्रेटर मतलब ये ग्रेटर, तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर 2 1/3 रेशियो 3 1/3 is less than 3.6 रेशियो 4.8, ठीक है, जो 4.8 है, रेशियो 4.8। I hope you understood. Please note down this. वीडियो को पहले देखना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर बाद में वीडियो को स्टॉप करके लिखना है, साइमल्टेनियसली प्लीज लिखो मत, ठीक है। अंडरस्टैंड इट, इफ यू अंडरस्टूड देन राइट इट। सी द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 1:2, 1:3, 1/3, अब इसमें से कौन सा ग्रेटर है, 1/6, 1/4, आपको आइडेंटिफाई करना है, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर है या फिर ये राइट हैंड साइड ग्रेटर है। आप डायरेक्टली ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले डिनोमिनेटर को एलसीएम लेके डिनोमिनेटर को सेम करना है, तो यहाँ पे 6 क्रिएट करो, इसको यहाँ पे 3 और 3 मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 2 और 2 मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहाँ भी डिनोमिनेटर इक्वल करो, कैसे होगा, 12 जा सकता है, यहाँ पे 2 और 2 मल्टीप्लाई करो, तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ पे 3 और 3 मल्टीप्लाई करो, वाई एम मल्टीप्लाइंग टू मेक द डिनोमिनेटर इक्वल, तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे आएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये आएगा 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, ये आएगा 2 1 जा 2, 6 2 जा 12, ये आएगा 3 1 जा 3, 4 3 जा 12। अब ये 6 और 6 कैंसिल, 12 और 12 कैंसिल बिकॉज डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, तो यहाँ पे बचेगा हमारे पास 3:2 और यहाँ पे बचेगा 2:3, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 3/2 और यहाँ पे बचेगा 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर जाके मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 और ये आएगा 2 2 जा, ये होगा 9, ये होगा 4, अब आप जानते हो 9 ग्रेटर होता है, मतलब ये ग्रेटर मतलब ये ग्रेटर मतलब ये ग्रेटर ये ग्रेटर मतलब ये ग्रेटर, so your left hand side is greater than right hand side, therefore
1/2 रेशियो 1/3 इज ग्रेटर, है ना, लार्जर देन 1/6 रेशियो 1/4. So this is the answer. Please note down this. चलो फोर्थ खुद से ट्राई करना है आपको. आई मीन दिस फोर्थ क्वेश्चन खुद से ट्राई करो उसको. नाउ लेट्स सी द अरेंज द फॉलोइंग रेशियोज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. ठीक है, अब रेशियोज को यहाँ पे क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो फर्स्ट है हमारे पास 2/3 कॉमा 5/9 कॉमा 11/15. नाउ वंस अगेन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम. देखो 3 9 15 का एलसीएम 15 होता है ना. नहीं आता है तो करके देख लो आप लोग. रफ वर्क. एलसीएम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 3 ले लो, 9 और ये 15 ले लो. तीनों नंबर को हम लोग डिवाइड कैसे करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे. तो ये होगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15. फिर डायरेक्टली 3 से करो, फिर डायरेक्टली 5 से करो. तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा, 3 3 5, है ना. तो एलसीएम यहाँ पे क्या बनता है, एलसीएम बनेगा यहाँ पे 3 3 5, 9 9 5 जा 45, 45 इज द एलसीएम. मैं क्या बोल रहा था, 15, ओ सॉरी, 45 इज द एलसीएम. ठीक है, तो यहाँ पे 45 कैसे बनाएंगे इसको, ये 2/3 है, 5/9 और ये 11/15. 45 कैसे बनाएंगे, इसको आप 15 से मल्टीप्लाई करो तो 45 हो जाएगा डिनोमिनेटर. देखो 15 आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया है तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा. इसको 5 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि 45 क्रिएट करना है. इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 2 15 का क्या होगा, 30, 3 15 का क्या होगा, 45, 5 5 जा होगा 25, 9 5 जा 45, 11 3 जा 33, 15 ये 45. नाउ टेल मी विच इज ग्रेटर, है ना. अगर आप इसमें देखोगे तो असेंडिंग बोला है तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 25. इसका मतलब 5/9 सबसे छोटा नंबर है, तो ये आएगा फर्स्ट पोजीशन पे. सो 5/9 इज लेस देन. सेकेंड पोजीशन पे कौन सा आएगा, 30/45. 30/45 मतलब ये वाला, ये आएगा सेकेंड पोजीशन पे 2/3. और विच इज रिमेनिंग 11/15. तो ये हमने अरेंज कर लिया. सो दिस इज असेंडिंग ऑर्डर ऑफ 2/3, 5/9, 11/15. हमने ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया. अंडरस्टूड, इफ अंडरस्टूड प्लीज राइट इट. फोर्थ का सेकेंड ऐसे ही सेम ट्राई कर रहे हैं, एलसीएम निकालो और उसको फाइंड करो. ठीक है, दैट इज फॉर होमवर्क. नहीं आएगा तो आपको पूछना है मेरे ऑफलाइन क्लास में या फिर व्हाट्सएप पे. फिफ्थ क्वेश्चन, लेट्स सी. फिफ्थ क्वेश्चन, डिवाइड 142.20 बिटवीन गगन एंड मुकेश इन द रेशियो. देखो यहाँ पे गगन एंड मुकेश का रेशियो दिया है और ये कितना दिया है, 1/4 रेशियो 1/5. तो ये जो अमाउंट है, ये जो टोटल अमाउंट है 142.20, ठीक है. इस अमाउंट को क्या करना है, गगन और मुकेश के बीच में डिवाइड करना है, लेकिन इस रेशियो के हिसाब से डिवाइड करना है. 1/4 पार्ट जाएगा गगन को, 1/5 पार्ट जाएगा मुकेश को. अभी ये समझ नहीं रहा है, इसको सबसे पहले क्या करो, एलसीएम ले लो. इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 20 इनका एलसीएम होगा. इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, ये 5/20 होगा, 4/20 होगा, 20 20 कैंसिल, 5/4 होगा.
इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि गगन को मिलेगा 5 पार्ट ऑफ दिस टोटल अमाउंट। ये जो टोटल अमाउंट है इसका 5 पार्ट मिलेगा गगन को और 4 पार्ट मिलेगा मुकेश को। ठीक है, अब वो पार्ट कैसे डिसाइड करना है, वो पार्ट कैसे फाइंड करना है वो दिखते हैं। तो यहाँ पे गगन, गगन ना, गगन, गगन विल गेट, गगन को कितना मिलेगा, उसके पास रेशियो की उसका पार्ट कितना है 5। गगन का पार्ट कितना है 5, तो उसको 5 ऊपर लिखो। आउट ऑफ टोटल पार्ट, टोटल पार्ट कितना है 5 प्लस 4, टोटल पार्ट कितना है 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना है 142.50। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 5/9 मल्टीप्लाई बाय 142.50। अब देखो ये 142.509 से जाता है, कैसे बताऊं, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 5 12, ये नहीं जाता है, बैड लक। ठीक है, इसको फिर भी हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 2 कैरी, 3 7 जा 21, 1 कैरी, 3 5 जा 15। अंडरस्टूड। अब ये क्या 3 में और जाएगा? नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, है ना। तो आंसर जो है वो डेसिमल में आएगा। तो 5 इंटू 47.5 डिवाइडेड बाय 3 कर लो। ठीक है, आई विल यूज कैलकुलेटर, आप लोग मैन्युअली मल्टीप्लाई कर लेना। मल्टीप्लाई तो आता है ना, तो वो भी नहीं आता। 5 इंटू 47.5 मल्टीप्लाई करोगे, देखो यहाँ पे कितना आ रहा है 237.5, 237.5। सर डिवीजन आप तो कैलकुलेटर से कर लोगे, हमें कैसे आएगा? मैं डिवाइड करके दिखाता हूँ, टेंशन नहीं। ऐसे करो, 3 1 जा 3, पहले 23 को डिवाइड करो, 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 2 आ जाएगा, 3 6 जा 18, फिर से 2 आएगा, रिपीटेड नंबर आएगा, 6 6 6 आते रहेगा, है ना। यहाँ पे इसको लीव कर दो, यहाँ पे आंसर आएगा, राउंड ऑफ करो इसको, जैसे 6 को राउंड ऑफ करोगे तो ये 17 हो जाएगा। ठीक है, तो गगन को अमाउंट कितना मिलेगा? गगन विल गेट 79.17। मुकेश विल गेट, चलो मुकेश का निकालो। मुकेश विल गेट, देखो इसको निकालने का दो तरीका है। एक तो जो टोटल अमाउंट है उससे 79 पॉइंट, ये जो टोटल अमाउंट है 142.50, उसमें से माइनस कर दो 79.17, तो इतना अमाउंट किसको मिलेगा? मुकेश को मिलेगा। सिंपल है ना। तो और या फिर क्या कर सकते हो, मुकेश, दूसरा मेथड क्या है, मुकेश विल गेट, ठीक चलो इसको, मुकेश विल गेट, मुकेश को कितना मिलेगा? दूसरा तरीका ये है कि आप 4 पार्ट है ना, मुकेश का टोटल पार्ट कितना है 4, आउट ऑफ टोटल 5 प्लस 4 इंटू 142.5। ये बड़ा ही टीडियस और लंबा मेथड होगा, तो बेटर इसको अवॉइड करो और इन दोनों को माइनस कर लो। बट समटाइम ये भी कभी कभी करना पड़ता है, मैं बताऊंगा ऐसा केस कब करना पड़ता है। तो फिलहाल माइनस आप लोग कर लेना, मैं ऐसे कर रहा हूँ। माइनस तो आता है ना आप लोगों को, है ना? नहीं आता है तो भी बता दो, आई विल डू फॉर यू, आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू डू माइनस। 63.33, आंसर क्या है 63.33। आप इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो भी 63.33 ही मिलेगा। वो सॉल्व करके आप देख लेना, अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप सॉल्व करके देख सकते हो। इज दैट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट डाउन दिस। ओ, वेट अ मिनट, मैंने शायद स्टार्टिंग से नोट डाउन कर लो, आई एम सॉरी। पहले ये नोट करो, स्टॉप द वीडियो, स्टॉप किया, इसको नोट करो। अभी ये नोट कर लो, वीडियो को स्टॉप करके ये नोट कर लो। ठीक है, श्योर। नाउ वी कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट्स अच्छे बनाओ, आपको आपके नोट्स ही काम आएंगे एग्जाम्स के लिए। प्रिपेयर योर नोट्स वेरी वेल, अच्छे ब्यूटीफुली बनाओ। ठीक है, सो दैट आपको बाद में रिफर करने आपको खुद को अच्छा लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Move on to the next question. Let's move on to the next question. Next question we have sixth question. Again, divide this amount in the ratio. ये 3 रेशो दिया है ना, ये जो टोटल अमाउंट है उसको इन रेशियो में डिवाइड करना है. ABC are the beneficiaries who will get this amount 3726. तो A रेशियो, B रेशियो, C आपको दिया है कितना, ये दिया है 1/3, 1/4, 1/6. तो वंस अगेन आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लो. 24 विल बी द एलसीएम. इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, इसको 4 से 4 8 32, 8 नहीं 8 क्या कर रहा हूँ मैं, ये 4 6 24, 6 से मल्टीप्लाई करो. या मेरे ख्याल से 12 हो सकता है ना, मैं इतना बड़ा क्यों कर रहा हूँ, एलसीएम 12 होगा है ना, खामा खा इतना बड़ा कर रहा हूँ, सॉरी. 3 4 12 कर दो है ना, 12 आ जाएगा. और 4 के टेबल में भी 12 आता ही है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. सो व्हाट इज योर आंसर नाउ, 4/12, 3/12, 2/12, 12 12 12 कैंसिल. तो यहाँ पे आएगा A रेशियो, B रेशियो, C जो आएगा 4 रेशियो 3 रेशियो 2. तो ABC का पार्ट है 4, सबसे ज्यादा पार्ट A का है, फिर 3 का 3 वेल है ना. टोटल अमाउंट कितना है यहाँ पे, टोटल अमाउंट है हमारे पास 3726, 3726 ये टोटल अमाउंट है. ठीक है. तो इस टोटल अमाउंट में से A को कितना पार्ट मिलेगा, 4 पार्ट विल बी ऑफ A, 3 पार्ट विल बी ऑफ B एंड 2 पार्ट विल बी ऑफ C. तो A का पार्ट निकालते पहले. A विल गेट, A को कितना मिलेगा, 4 पार्ट आउट ऑफ 4 + 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय टोटल 3726. तो ये आएगा 4/7 और ये 9 आ जाएगा, 3726. 3 + 7 कितना होता है, 10, 10 + 2 क्या होता है, 12, 12 + 6 कितना होता है बच्चों, 18. क्या 18 9 के टेबल में जाता है, हाँ जी जाता है. तो ये 9 से कैंसिल डायरेक्टली होगा. 9 4 36, 1 कैरी, 9 1 9 और 3 कैरी, 9 4 36. तो आंसर आएगा 4 × 414 आएगा. 4 4 16, 4 1 ये 5 आएगा, 4 4 16 अगेन करेक्ट. 4 4 आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, 4 4 16, 4 1 4 5 आएगा. ठीक है. तो A इज गेटिंग A is getting 1656 rupees. Now how much B will get? B will get, देखो B का पार्ट कितना है, B का पार्ट 3 है. 3 आउट ऑफ 4 + 3 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3726. तो 3 विल गेट 3 आउट ऑफ 9, 3726. और ये कैंसिलेशन तो सेम रहेगा, 414 आएगा, बस इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पता चल जाएगा B को कितना मिलेगा. 3 4 12, 4 3 4 12. So this is the amount which B is getting. B को मिल रहा है 1242. How much C will get? C को कितना मिलेगा, C will get, C को मिलेगा जो टोटल अमाउंट है. ठीक है. टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट में से देखो C का आप कर सकते हो 2/9 इंटू वैसे कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली 3726 में से माइनस कर दो. A को जितना मिला और B को जितना मिला माइनस कर दो. 1656 A को मिला और B को मिला 1242 है ना. चलो ये माइनस आप लोग खुद कर लेना. चलो मैं कर देता हूँ यार, कैलकुलेटर यूज करो, मेरा कैलकुलेटर है ना, आपको तो प्लस करना है. 1242 तो 2898 आएगा, 2898.
अब इसमें से ये माइनस कर दो, क्या माइनस करोगे, 3726, 3726, 828. So answer will be 828. So this is the answer. C is getting 828. चलो स्टार्टिंग से नोट डाउन करना है, आराम से करना है, पेशेंस बनाए रखना है। मैथ्स करने के लिए पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फर्स्ट पार्ट, वीडियो स्टॉप करो, इसको नोट डाउन करो। सेकेंड पार्ट, वीडियो स्टॉप करो, नोट डाउन करो। हो गया, वेरी गुड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next we have सेवेंथ क्वेश्चन। ठीक है, सेवेंथ आप लोग को ट्राई करना है। चलो यार सेम है अभी तो, ठीक है। इनको पहले सिंपल फॉर्म में लाना है इन दोनों को, फिर इसको डिवाइड करना है। आपको ट्राई करना है, नहीं आएगा तो आपको ऑफलाइन में पूछना है या फिर आपको व्हाट्सएप करना है। एट्थ क्वेश्चन, नहीं एट मैंने होमवर्क दिया ना, सॉरी, एट भी मैंने होमवर्क दिया है। नाइन्थ क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ। सेम है यहाँ पे भी, टोटल अमाउंट है, एक टोटल अमाउंट दिया आपको 747, और इसको डिवाइड करना है एबीसी के बीच में। बट एबीसी देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया है ना, इनका रेशियो डायरेक्टली नहीं दिया, आपको पहले रेशियो पता करना पड़ेगा। ठीक है, अब इनको पता करने के लिए कुछ हिंट भी दिया, तो वैसे ही करना है हमें। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे लिखना है लेट 4a, देखो इनका रेशियो नहीं पता चल रहा है ना ए बी सी का, तो सबसे पहले एबीसी का रेशियो पता करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखो 4a 5b 7c को लिख दो k। अब इसमें इंडिविजुअल, जैसे 4a किसको इक्वल है, 4a इक्वल है k को, यस और नो, से यस और नो, 4a इक्वल है ना k को, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ पे सेपरेटली लिख दो 4a इक्वल है k को, फिर 5b इक्वल है k को, देखो 5b किसको इक्वल है, k को इक्वल है ना, तो इसको भी सेपरेटली लिख दो, दैट 5b इक्वल है k को, फिर 7c इक्वल है k को, हाँ जी, उसको भी सेपरेट लिखो। अब 4 नीचे जाएगा तो यहाँ पे a क्या बनेगा, k अपॉन 4 बनेगा। 5 नीचे जाएगा तो b को क्या मिलेगा, k अपॉन 5। 7 नीचे जाएगा तो c यहाँ पे हो जाएगा k अपॉन 7। ठीक है, नाउ यहाँ पे हमें चाहिए रेशियो, ए रेशियो बी रेशियो सी, हमें रेशियो पता करना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि हमें अमाउंट डिवाइड कैसे करना है। तो यहाँ पे आएगा के रेशियो के अपॉन 4, के अपॉन 5, के अपॉन 7। तो इसमें क्या होगा, के कैंसिल, तो यहाँ पे बनेगा 1/5, 1/4, 1/5, 1/7। इन सबका एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, कितना होगा सोचो जरा। 7 5 35, 35 4 20, देखना पड़ेगा, 4 5 20, 140 होगा शायद, है ना, 4 5 20, 20 इंटू 7, या 140 होगा। 140 इज द एलसीएम। अभी 4 को 140 बनाना है, कैसे बनाओगे, 35 से मल्टीप्लाई करके, यस और नो। 5 को बनाना है तो कैसे बनाओगे, 140 डिवाइड बाय 5, 28 से मल्टीप्लाई, है ना, 140 बनाना है हमें, एलसीएम 140 आ रहा है, तो इसे 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 7 को अगर बनाना है तो 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 140 मल्टीप्लाई बाई ये ऊपर आएगा 35, 28 अपॉन 140, और ये आएगा 20 अपॉन 140। तो 140 140 140 कैंसिल, एंड वी आर लेफ्ट विथ 35 रेशियो 28
रेशियो 48, तो हमें एबीसी का पार्ट मिल गया। ठीक है, एबीसी का पार्ट हमें यहाँ पे मिल गया। ए का पार्ट कितना है 35, तो यहाँ पे लिखो ए विल गेट, ए को कितना मिलेगा 35 मिलेगा, आउट ऑफ 35 प्लस 28 प्लस 40, एंड टोटल कितना अमाउंट है 747। अब इसको ऐड करो, ये कितना होगा 58, ऐसे कर लो 68 है ना, 68 और ये बन जाएगा 35, 13 9 10 103 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा 103 मल्टीप्लाई बाय 747। अब इसको डिवाइड करने पे 747 जाना चाहिए है ना, वरना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ये। अगर हम इसे 9 से ट्राई करें तो नहीं, सीधा 900 हो जाएगा। 3 से करेंगे तो भी नहीं जाएगा। समस्या बहुत बड़ी है। ये ऐड तो बराबर हुआ है ना, मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। 35 प्लस 28 प्लस 40, 103 तो आ रहा है, बट ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा, दैट इज अ प्रॉब्लम। नंबर तो बराबर लिया ना हमने, 747 ही है ना, देख लो एक बार, देखने में क्या जाता है। 747 को डिवाइड करना है, मोस्टली नंबर ऐसा देते हैं कि कैंसिल हो जाए, बट यहाँ पे कैंसिल नहीं हो रहा है, नेवर माइंड, है ना। तो इसमें डेसिमल में लाना पड़ेगा और कुछ नहीं, थोड़ा सा टीडियस जॉब है, बट करना पड़ेगा, है ना, कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। यहाँ पे क्या करो, 747 को डिवाइड करो 103 से। ठीक है, तो 103, वन जा टू जा कितना जाएगा, ये 7 जा जाएगा, है ना। 103 7 जा ट्राई करो, 7 3 जा 21, 721, 721, 26 आ रहा है, डेसिमल डालो 0 आएगा। 2 जा ट्राई करो, है ना, 206, और 2 जा से जाएगा 206, मोस्टली 2 डेसिमल तक जाना है, ज्यादा जाना नहीं है आपको। ठीक है, 54 0 ले लो, 103 4 से ले लो या 5 से ले लो, 5 से 15, 515। ठीक है, 7.25 ले लो। ठीक है, राउंड ऑफ। डिवीजन ऐसे ही करना है, आप लोग खुद से कर सकते हो, आपको डिवीजन चाहिए तो मैं रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आपको हेल्पफुल रहेगा। तो 7.25 कुछ आ रहा है, और बचा ये 35 मल्टीप्लाई बाय 7.25, इसको मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो यहाँ पे 7.25 मल्टीप्लाई बाय 35 कर दो, 253.75 के आसपास, 253.75। ये अमाउंट किसको मिलेगा, ये अमाउंट ए को मिलेगा। नेक्स्ट, ऐसी बी विल गेट, अब देखो सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, बी विल गेट, बी को कितना मिलेगा, बी का पार्ट है 28 आउट ऑफ 103 इंटू 747। अब आपको पता है कि ये डिवाइड होकर 7.25 होगा, है ना, तो सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है, 28 मल्टीप्लाई बाय 7.25, आंसर आपको लिखना है। सी विल गेट, सी विल गेट, सी को कितना मिलेगा, कितना पार्ट है उसका, इट्स पार्ट इज 40, तो 40 अपॉन 103, वंस अगेन 747, और ये वापस से कैंसिल हो गया, 7.25 होगा, फिर आपको 40 मल्टीप्लाई बाय 7.25 से मल्टीप्लाई करना है, एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, चलो स्टार्टिंग से नोट करो, मैं स्क्रीन को शेयर करता हूँ यहाँ से, यहाँ से है काफी लंबा सा। चलो पहले इसे नोट डाउन करो, फर्स्ट पार्ट, स्टॉप द वीडियो, नोट डाउन। नेक्स्ट, इसको नोट करो, स्टॉप द वीडियो, नोट डाउन। नेक्स्ट, इसको नोट करो, लास्ट पार्ट को। ठीक है, डन, ग्रेट।